सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस में किष्किंधा कांड दोहा संख्या 11 के आगे से पढ़ते हैं। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानतहु अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। यहीं तक हम लोग कल पढ़ पाए थे और हमारा समय पूरा हो गया था। तो कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। भगवान सुग्रीव से कहते हैं, हे कपिराज सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तत ग्रीष्म बरखा ऋतु आई। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर अपने लिए कुछ समझें कि हमको क्या शिक्षा दी जा रही है। रामचंद्र जी को आश्रय देने वाले बहुत मित्र उनके मिलते हैं, शादराज मिलते हैं। अभी सुग्रीव को राजा बना दिया, तो जो जिसको अगर कोई राजा बना दे तो उसके लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करना चाहेगा। और अगर वो चाहे तो बढ़िया 14 साल कहीं वन में किसी इस तरह में बिताएं और चले जाएं वापस, कि हो गए 14 वर्ष पूरे, अब हम आ गए, अब लाओ हमारा राज्य हमको दो, है ना। लेकिन आदमी, मनुष्य स्वयं के लिए कोई भी संकल्प लेता है, जो उसका कर्म है वो स्वयं के लिए कर रहा है। तो राम उसका पूरा निर्वहन करके हमें ये शिक्षा देते हैं कि अवसर मिलने पर भी हम उस वस्तु का उपयोग उपभोग न करें जिस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो वही कहते हैं कि पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। किसी का खुला हुआ है, अपने आप से चेक करके आप म्यूट कर लीजिए। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे हूं मम काजू। तुम अंगद के सहित किष्किंधा का राजपाट संभालो और संतत हृदय, लगातार मेरे काम का ध्यान अपने हृदय में बनाए रखना। इसी पर कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिर पर छाए। ऐसी सीख लेकर के सुग्रीव अपने नगर में, अपने भवन में, राजमहल में आ गए और उसके पश्चात राम प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के ठहर गए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बात कहेंगे आई। म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को। तो कहते हैं कि जब प्रवर्षण पर्वत पर रामचंद्र जी गए तो वहां देवताओं ने पहले से ही एक सुंदर सी गुफा तय करके रखी हुई थी, कि उनको ये पता था कि एक दिन कृपा के सागर राम किष्किंधा आएंगे और इस जगह निवास करेंगे, ठहरेंगे, थोड़ा अपना वास करेंगे वहां पर। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जबते प्रभु आए। तो प्रवर्षण पर्वत की कैसी शोभा है, सुंदर फूल खिले हुए हैं और उनपे भौरे गुंजार करते रहते हैं और उनका मधु पान करते रहते हैं उन पुष्पों का। कंद मूल फल, विभिन्न प्रकार के पत्ते वहां पर बहुत अधिक उग आए, शोभायमान हो गए, सुहावने लगने लगे जब से भगवान ने आकर वहां पर अपना निवास किया। देखि मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा।
ऐसे सुंदर पर्वत की अनुपम शोभा, मन को हरने वाली अनुपम शोभा को देख करके भगवान ने लक्ष्मण के सहित वहां पर निवास किया। और जब भगवान लक्ष्मण के साथ वहां पर ठहर गए, टिक गए, तो सिद्ध योगियों ने, मुनियों ने किसका शरीर धारण किया? मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने पशु पक्षी भौरों आदि का रूप लेकर के वहां भगवान की सेवा में आ गए। मंगल रूप भयउ बन तबते कीन्ह निवास रमापति जबते फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहां दो भाई। उस वन का रूप मंगलकारी हो गया जब से वहां पर रमापति भगवान ने निवास किया। जब भगवान कहीं रम जाते हैं तब रमा हो जाते हैं। जो राम है, राम जब रम जाते हैं प्रकृति में तब रमा हो जाते हैं। और रमा, राम के रमने को वाली माया को, शक्ति को, प्रकृति को रमा कहते हैं और वही उसके स्वामी हैं। इसलिए भगवान रमापति कहलाते हैं। और सुंदर धवल उजली चमकती हुई स्फटिक की शिला पर दोनों भाई सुख से विराजमान है, सुख आसन में विराजमान है। कहीं उनके व्याकुलता नहीं है, विकलता नहीं है, कहीं धीरज से। जब हम लोगों के ऊपर संकट आता है तो सबसे पहले धीरज भागता है। कहते हैं कि दुख का समय काटे नहीं कटता, तो यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि सुख आसीन तहां दो भाई। कहीं ये नहीं है कि कैसे कटेंगे, कैसे कटेंगे ये 4 महीने, ये वर्षा ऋतु कैसे कब जाएगी। कहत अनुज सन कथा अनेका भगत विरति नृप नीति विवेका। और वार्तालाप क्या हो रहा है भाई के साथ? अपने छोटे भाई के साथ तो अनेक प्रकार की भक्ति, वैराग्य और राजा की नीति की विवेकपूर्ण कथाएं कह रहे हैं। तो राजा है तो राजा की नीतियां भी जानना और बताना वो भी कर्तव्य है। खाली भक्ति और वैराग मनुष्य का कर्तव्य नहीं है कि सब काम काज छोड़ दिया कि भाई हम तो भजन करेंगे, सब तज भजन करहु दिन राति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। दिन रात भजन ये करना है कि भजन मन में चलता रहे और तन कर्म में लगा रहे। बरखा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और आकाश बादलों से भरा हुआ है। जब वो गरजते हैं तो बड़ा सुहावना लगता है। गरजत लागत परम सुहाए, परम सुहावना लगता है। लक्ष्मण देखु मोरगन नाचत बारिद पेखी, ग्रही विरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहु देखी। अब यहाँ से राम और लक्ष्मण की जो वार्तालाप शुरू होगी, इसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन परंतु अध्यात्म और भक्ति के साथ तुलसीदास जी ने किया है। ये पूरा प्रसंग हमको इस बात की समझ देता है कि हर चीज में जब व्यक्ति को ईश्वर दिखने लगता है तो किस तरह से उसका भाव हो जाता है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण देखो, मोर गण नाचत बारिद पेखी। बादलों को देख देख के मोर के झुंड नाच रहे हैं। नाचता कब है इंसान? जब बहुत आनंद में होता है, हर्ष में होता है। शादी में सब नाचते हैं, बहुत प्रसन्नता में होते हैं इसलिए नाचते हैं। कभी किसी की शव यात्रा के समय किसी को नाचते देखा है? या घर में शोक हो गया हो तो नाचते देखा है? तो इस आनंद का वर्णन रामचंद्र जी कैसे कह रहे हैं? ग्रही विरत रत हर्ष जस। अभी हमने ऊपर कहा ना, भगत विरति नृप नीति विवेका। भक्ति, वैराग्य और नृप नीति, राजनीति कथाएं कह रहे हैं। इस चौपाई में कह रहे हैं, इस दोहे में कह रहे हैं कि ग्रही विरत रत, वैराग्य में लगा हुआ रत,
गृहस्थ गृहस्थ तो हो, पर उसका जो प्रेम हो वो वैराग्य की तरफ हो। जैसे शंकर भगवान से अच्छा ग्रही विरत रत कोई है नहीं। गृहस्थ भी हैं पर किसी चीज में आसक्ति नहीं, उनसे बड़ा कोई वैरागी है ही नहीं। और वैराग्य में रत गृहस्थ होता है तो वो किसको देख के हर्षित होता है? भगवान के भक्त को देख के हर्षित होता है कि हम गृहस्थी में रहते हुए भी आज हमको ये अवसर मिल पाया कि हम किसी भक्त का दर्शन कर पाए, भक्त के सानिध्य में आ पाए। गृहस्थ के लिए बस इतना ही भगवान की कृपा दिखने के लिए या प्रसाद के रूप में मानी जाती है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। इस चौपाई को लोग बहुत कोट करते हैं कि ये कैसे भगवान है जो कह रहे हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, आकाश में छाए हुए बादलों की गड़गड़ाहट सुन करके प्रिया रहित मेरा मन डरता है। दामिनी, अब अगली चौपाई पढ़िए, सब स्पष्ट हो जाएगा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल क प्रीति जथा थिर नाही। बिजली जो बादलों में कड़क रही है वो ज्यादा देर टिकती नहीं है, वहां पर तुरंत गायब हो जाती है। चमकी कड़की दिखी और रह नहीं गई, जैसे दुष्ट के मन में उपजी प्रीति ज्यादा देर स्थिर नहीं रहती है। तो राम का मन डर रहा है सीता की सुरक्षा को लेकर कि रावण उनको ले तो गया है प्रेम के वशीभूत होकर के, पर उस दुष्ट व्यक्ति के हृदय में वो प्रीति कब तक स्थिर रह पाएगी और कब वो उनका नुकसान कर देगा, ये सोच सोच करके राम का मन डर रहा है। यहाँ पर अगर हम रावण को असुर की तरह देखते हैं तो भी बात समझ में आती है, और प्रकृति को नष्ट करने की तरफ हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो भी बात समझ में आती है। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। अब भगवान कह रहे हैं, पूरा वर्षा ऋतु के बारे में लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं कि बादल भूमि के पास आकर बरस रहे हैं, जिस प्रकार विद्वान विद्या को पाकर के विनम्र होता है। विद्वान उसे कहते हैं जिसमें विनम्रता आती जाए। बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। और बूंदे जो अपना बरसने से पर्वत के ऊपर जो एक आघात पैदा कर रही है, चोट पहुंचा रही हैं पर्वत को, उसको वो पर्वत किस तरह से सह रहे हैं? जैसे दुष्ट के वचन को संत लोग सहते हैं, रिएक्शन नहीं देते कि उसने एक गाली दी तो लो तुम कम आती, हमें लो तुम हमसे 4 गाली सुनो। तो बहुत सुंदर किष्किंधा कांड का ये प्रसंग है। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे उधन खल इतराई। और जो क्षुद्र छोटी छोटी मोटी नदियां हैं जो सूखी पड़ी हैं, कहीं एक धार पतली सी दिख रही है, वर्षा के कारण जब उनमें पानी भर जाता है तो वो कहाँ पतली सी दिख रही थी, अब अपनी सीमा को तोड़ करके ऐसे बह के निकल पड़ती हैं तेजी से। जैसे अब किष्किंधा का आप भूगोल भी देख लीजिए कि पर्वतीय सा क्षेत्र है, हिली है वो एरिया, तो बहुत तेजी से जब बरसात का पानी भर के कई नदियां वहां पे बन जाती हैं, कितनी तेजी से वो आगे को बढ़ती हैं। तो जैसे थोड़े धन खल इतराई, जैसे अगर दुष्ट को थोड़ा, जैसे ही थोड़ा अमीर होता है तो इतराने लगता है, अपनी सीमा मर्यादा सब भूल जाता है कि ये धन को कैसे हमें संभालना है, समेटना है, सहेजना है, कहाँ खर्चना है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। और जहां पर ना नदी है, ना सरोवर है, ना तालाब है, ना गड्ढा है, तो वहां पर भी तो पानी तो सब जगह समान रूप से बरस रहा है। तो मिट्टी में लिपट करके ऐसा हुआ जा रहा है, ऐसे एक रस हुआ जा रहा है कि आप ये पहचान नहीं पाओगे कि हम इसको मिट्टी कहें कि पानी कहें, कीचड़ का रूप हो जाता है। तो जैसे जीव से माया लिपट जाती है और भेद समाप्त कर देती है उसके जानकारी का कि इसमें जीव, वास्तविकता जीव की क्या है।
क्योंकि जीव और ब्रह्म को समान बताया है तुलसीदास जी ने पिछले। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। और कहीं कहीं से बहता हुआ पानी वो तालाब की तरफ बढ़ बढ़ के ऐसे इकट्ठा हो रहा है वहां पर, जैसे सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण स्वयं चले आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जिव हरि पाई। और नदियां वो जल पा करके समुद्र की ओर जाती हैं और उसमें मिल के ऐसे स्थिर हो जाती हैं। अब फिर नदी आगे नहीं बढ़ती, नदी की यात्रा वहीं से पूरी। होई अचल जिम जीव हरि पाई, जैसे जीव भगवान को पा करके अब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो अचल हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित, और ये दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधते, गुप्त हो ही सदग्रंथ। वर्षा में इतनी घास उगाती है, जगह जगह इतनी घास उगाती है कि पूरी धरती ही हरी हो जाती है। और उसके नीचे भूमि कहाँ है? पंथ भूमि में बनेगा ना, जमीन दिखेगी तब रास्ता बनाया जाएगा। तो कहीं इसीलिए यात्राएं बंद हो जाती थी। तो कहीं दिखता ही नहीं है कि हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ। पंथ तो दिखता ही नहीं है, रास्ता तो दिखाई ही नहीं पड़ता है, सब तरफ हरी भरी घास इतनी उगाई है। ये ऐसे प्रतीत होता है जैसे पाखंडवाद के कारण गुप्त हो ही सदग्रंथ, जो सदग्रंथ हैं वो गुप्त हो जाते हैं। अर्थात वेद, गीता, महाभारत, रामायण, विभिन्न प्रकार के उपनिषद, पुराण, इन सब में जो सत्य ज्ञान है वो गुप्त हो जाता है, खो जाता है, और पाखंडवाद उसको ढक लेता। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हम ये करते रह जाते हैं। यहाँ जाओ तो जरूर गंगा जी में स्नान करो, डुबकी लगाओ, ये दान दो, ये पाखंडवाद है। कितने सरल भाषा में तुलसीदास जी उस समय जो हमारा धर्म पाखंड के चपेट में आकर के वास्तविक धर्म क्या होता है उसको भुला चुके हैं। और गीता कोई क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? क्योंकि गीता पाखंड से दूर करती है, कर्मयोग को सिखाती है। तो सब कर्मयोगी हो जाएंगे तो पाखंडियों के दुकानें कैसे चलेंगी? सब सब तरह के पाखंड की इसमें आप लोग गिनती कर लीजिए। हरित भू, और ये भी देखिए स्वमुझ पर ही नहीं पंथ। अब अगर पंथ एक तो रास्ता हो गया, मार्ग हो गया, और विभिन्न प्रकार के पंथ भी तो हैं संसार में। उन सब पंथ का उद्देश्य क्या है, मंजिल क्या, वो नहीं सूझता है। कोई पंथ गलत नहीं होता है, क्योंकि हर पंथ ईश्वर की ओर जाने की ही हमको शिक्षा देता है, मार्ग बताता है, सिखाता है, समझाता है, या स्वयं को जानने का। जब स्वयं को जानते हैं तभी ईश्वर को जान पाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। और मेढक इत्यादि बढ़ गए हैं वर्षा ऋतु में, और उनकी चारों दिशा में मेढकों की टर टर की आवाज गूंजती रहती है हर समय। ऐसा लगता है कि जैसे बटुकों का झुंड वेद मंत्रों का पाठ कर रहा है, उनको याद कर रहा है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। वृक्षों पर नए नए पत्ते उगाए हैं, जैसे साधकों का मन विवेक के मिलने से निर्मल हो जाता है, चमकदार हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उत्तम गए। मदार और जवासा के जो पौधे हैं उनके पत्ते झड़ गए, गिर गए हैं, समाप्त हो गए, वो नहीं पनप रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वराज के आ जाने से दुष्टों के उद्यम चले जाते हैं, उनके धंधे बंद हो जाते जब स्वराज आ जाता है। हो जद कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। खोजने से भी कहीं धूल के दर्शन नहीं होते। हम लोग डस्टिंग छोड़ देते हैं वर्षा ऋतु में घर में, अरे धूल नहीं आती। अब तो खैर उस तरह की बरसात नहीं होती, नहीं तो जुलाई अगस्त में जो अभी जो लू चलती थी, अब तो क्या कहते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण और एल नीनो इफेक्ट के कारण हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन पूरी धरती पर हो रहा है।
नहीं तो इतनी धूल चलती थी कि आपने अभी डस्टिंग किया और 1 घंटे बाद आए तो सब जगह फिर धूल की, खुले खुले घर बनते थे बढ़िया, आंगन बरांडे बड़े बड़े, खिड़की रोशनदान, सबसे धूल आ जाती थी। तो कहते हैं कि खोजने से भी कहीं धूल नहीं मिलती है, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। जैसे क्रोध के आ जाने से धर्म दूरी बना लेता है, क्रोध आया और धर्म ने आपको छोड़ दिया, उसी समय चला गया। शशि संपन्न सो हम ही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। खेतों से दहलाते, खेतों से भरी हुई धरती ऐसे शोभायमान हो रही है जैसे उपकारी व्यक्ति की संपत्ति। निशितम घन खद्योत विराजा, जन दम्भिन कर मिला समाजा। निशितम रात के अंधकार में जुगनुओं की बढ़त हो गई, जुगनू विराजमान, जहां तहां जुगनू दिखने लगे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे दम्भी लोगों का समाज आ चुका। असल में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, तो ये सब जो चौपाइयां और दोहे हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र भी है जो हम लोगों की समझ से परे। कुछ लोग हैं जो रामचरितमानस के भीतर छुपे हुए ज्योतिष के गुप्त रहस्यों के ऊपर भी शोध कार्य कर रहे हैं। महावृष्ट चली फूट की आरी, जिम स्वतंत्र भय बिगरही नारी। इस चौपाई की भी बड़ी, इसको भी बड़ा कोट करते हैं कि तुलसीदास जी ने नारी की स्वतंत्रता के ऊपर ये लिखा हुआ है कि महावृष्टि होने से, मूसलाधार वर्षा होने से क्यारियां यूं फूट के चल पड़ी हैं जैसे स्वतंत्रता पाने से नारी बिगड़ जाती। ये जब हमने अभी भोपाल में अपना वक्तव्य दिया था, जिन लोगों ने सुना होगा, तो हमने इस चौपाई की व्याख्या भी की थी और बताया भी था कि ये चौपाई कोई भी जो बात कही जा रही है उसका संदर्भ जानना चाहिए। ये चौपाई शूर्पणखा जैसी स्त्री के लिए कही गई। कितनी नारियां स्वतंत्र हैं जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, या जब त्रेता युग में ये काल रहा है। तो शूर्पणखा को रावण ने स्वतंत्र राज्य दे दिया था। क्यों दे दिया था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। शूर्पणखा ने रावण के शत्रु से प्रेम विवाह किया था और उनमें युद्ध भी हुआ था और रावण ने उसका वध किया था। अपने वैधव्य को पा करके शूर्पणखा बहुत क्रोध में तिलमिला के रावण के पास गई थी और रावण ने कूटनीति मनोविज्ञान को चलाते हुए उसको बड़े प्यार से, स्नेह से अपनाया था और उसे दंडकारण्य का राज्य दे दिया था। उसको पोषित कर दिया था कि जाओ, वहां की बहुत बड़ी कथा है, लंबी कथा है, और वहां जाकर के कि तुम वहां की अधिष्ठात्री हो, जो चाहे जैसे चाहे वहां पे विचरण करो। उसको पति से प्रेम तो था, पर असुर प्रवृत्ति के कारण वो भी रावण के ही समान चरित्र वाली थी, कामातुर रहती थी, काम वासना से त्रस्त रहती थी, और वो अपना व्यभिचारिणी होके वहां पर अपना जीवन बिताती थी। तो ये शूर्पणखा जैसी स्त्री के लिए कहा गया है कि महावृष्ट चली फूट की आरी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। ऐसी बिगड़ी कि उसने सारे कुल का नाश करवा दिया। अगर आप लोग उसको सुनिएगा, जो हमने भेजा था भोपाल वाला वक्तव्य, उसमें 52 कई लोगों का उसमें वक्तव्य है, तो 52 के बाद से उसमें मेरा आता है। वहां पे 2 स्वतंत्र स्त्रियों की हमने तुलना करी है, एक शूर्पणखा और एक सीता। तो स्वतंत्रता के मायने आपने क्या तय किए हैं, ये महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता तो महत्वपूर्ण है ही। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। जो चतुर किसान हैं वो ऐसे समय में अपनी खेती को निराते हैं, उसमें उनके जो बोया है, मेहनत से जिसको उगाना है, तो साथ में वो सब, वहां तो जीवन पनप रहा है, तो ऐसी चीजें भी पनपेंगी जो आपके श्रम से किए गए फसल को हानि पहुंचाएंगी। तो निरा निरा के उसको वहां से साफ करता रहता है। जिम बुध तजहि मोह मद माना। जिस प्रकार बुद्धिमान लोग मोह, मद और मान को त्याग देते हैं। देखिए तो चक्र पाक खगनाही, कलिह पाई जिम धर्म पराही।
और कहीं भी चकवा पक्षी दिखाई नहीं देता है। ये चकोर और चकवा, ये पक्षियों का बहुत वर्णन रहता है अध्यात्म में। ये भी जीव के जो भाव होता है, बुद्धि होती है, उसको ये प्रतीक के रूप में लिए जाते हैं। तो चकवा पक्षी कहीं देखते देखते भी नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे कलयुग को पा करके धर्म नहीं दिखाई पड़ता, धर्म पराही, धर्म त्याग छोड़ के चला जाता है। ऊषर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हर जन ही उपज न कामा। यही वर्षा हो रही है, लेकिन ऊसर में एक भी तिनका नहीं उग रहा है। जो ऊसर भूमि है वहां पे तिनका भी नहीं जमता है, नहीं पनप उगता है। जिम हरिजन ही उपज न कामा, जैसे भगवान के जो लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनके हृदय में काम नहीं उपजता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, पूरी धरती पे अनेक प्रकार के जंतु पैदा हो गए हैं। तमाम जितने जंतु वर्षा ऋतु में दिखते हैं उतने कभी पूरे साल नहीं दिखते। ऐसा लग रहा है जैसे स्वराज को पा करके प्रजा की वृद्धि हो रही है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। और जो पथिक लोग हैं, जिनका कार्य ही यात्रा से चलता है, वो लोग जहां तहां ठिकाने जहां मिल गए, सराय धर्मशालाएं जो भी मिल गए, गांव ठिकाने, वहां पर ठहर गए हैं, रुक गए हैं। जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे ज्ञान के पैदा होने से, ज्ञान का बोध हो जाने से इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, अपनी विषय कामनाओं के लिए दौड़ना ढूंढना ये छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तह मेघ बिलाही, जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न। कभी कभी तेज हवा भी चलती है, जिससे बादलों को उड़ा ले जाती है। ये ऐसा लगता है जैसे अगर बहुत सुंदर आचरण वाले कुल में अगर कोई कुपुत्र पैदा हो जाए, कोई कपूत पैदा हो जाए, तो पूरे कुल की धर्म मर्यादा आचरण का नाश कर देता। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग। अब बादलों का आना जाना आकाश में ऐसा है कि कभी तो बादल आते हैं तो लगता घनघोर अंधेरा हो गया, शाम हो गई है, रात हो गई है, और कभी छट जाते हैं तो सूरज दिखने लगता है, चमक हो जाती है धरती पर। अब देखिए धीरे धीरे वर्षा ऋतु आगे बढ़ रही है। तो कहते हैं इसको देखकर ऐसा लगता है, बिन सही उपजई ज्ञान जिम, जैसे जीव के मन में, हृदय में, बुद्धि में जो ज्ञान है वो कभी तो आता है और कभी विनष्ट हो जाता है। जब किसी सुसंगत में बैठता है तो ज्ञान की बातें समझ आने लगती हैं, यही ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए, सब बेकार है, लोगों का भला ही करना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की। और जरा सा कुछ, अरे कहाँ तुम भी किसके बातों में पड़े हो, चलो आओ मौज करते हैं चल के। तो इस प्रकार ज्ञान आता और जाता रहता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा चली गई, शरद ऋतु आ गई। लक्ष्मण देखो परम सुहाई, शरद ऋतु देखो लक्ष्मण चारों ओर सुहावनी लग रही है। फूले कास सकल मही छाई, जन बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई। पूरी धरती पर कांस खिल गया है, फूल गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा ऋतु पर अब बुढ़ापा आ गया जाने वाली। एक बंगाली मित्र है, उन्होंने बताया था कि जब कांस का फूल निकल आता है तो बंगालियों में कहते हैं कि देवी जी का आगमन होने वाला है, ये प्रकट होके ऐसे बताता है। क्योंकि जब कैलेंडर नहीं थे तो ऋतु के ही इस तरह के रूपों को देख करके ये सीखता था मनुष्य कि अब कौन सा समय आने वाला। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिम लोभई सोखई संतोखा। कहते हैं अगस्त नक्षत्र के उदित होने से अब रास्तों का जल सूखने लगा है। शरद ऋतु के आते ही क्वार के महीने से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, इसीलिए क्वार के नवरात्रि को शारदेय नवरात्रि कहा जाता है। जैसे जिम लोभई सोखई संतोष, जैसे संतोष के आ जाने से लोभ सूख जाता है, लालच चला जाता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मधुमा। और जगहों का तो जल सूखने लगा है, लेकिन नदियों का
और सरोवरों का जो सदा रहने वाले हैं वो जल से वैसे ही भरे हैं, शोभायमान है। संत हृदय जस गत मद मोह, जैसे संतों का हृदय जिससे मद और मोह चला गया है, उस तरह सरिता और सरोवर शोभायमान हो रहे हैं। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञान। तो नदियों में बाढ़ का जल था वो धीरे धीरे करके सूख रहा, एकदम से नहीं, धीरे धीरे सिमट रहा है। तो रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जैसे ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के आने से धीरे धीरे मोह ममता को त्यागने लगता है। जान शरद ऋतु खंजन आए, शरद ऋतु का आना जान करके विभिन्न प्रकार के पक्षी आने लगे। पाई समय जिम सुकृत सुहाए, जैसे समय को अनुकूल जान करके शुभ कर्म आने लगते हैं। पंक नरेनु सोह असि धरनी, कहीं भी न कीचड़ है न धूल है, अब धरती ऐसी शोभायमान हो रही है। नीत निपुण नृप कै जसी कर, जैसे नीति में निपुण राजा के कर्म होते हैं, कृत्य होते हैं, उसकी करनी होती है। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम धन हीना। जो वर्षा के कारण जहां जल हो गया था उसमें भी मछलियां हो गई थी, तो वो उस प्रकार अब व्याकुल हो गई, वहां का जल सूख गया। जैसे कुटुंबी गृहस्थ व्यक्ति को जब धन कम होने लगता है तो वो जिस प्रकार व्याकुल होने लगता, मूर्ख गृहस्थ, धन आएगा जाएगा, जब पैसा आता है गृहस्थी बहुत बढ़िया, बड़े खुश होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पर जब चला जाता है तो वो व्याकुल होने लगते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि जिस प्रकार जल आता है, बरसता है, भरता है और फिर सूख के चला जाता है, फिर कहीं और बादल बन के कहीं और जाके बरसता है, ऐसे ही धन होता है। वो आता है, रहता है, फिर चला जाता है और फिर कहीं और जाकर के बट जाता है। प्रकृति का नियम थोड़ी बदलेगा। जो कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती है, पूरी प्रकृति ही चंचला है, वो एक सा रहती ही नहीं है कभी। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ दृष्ट सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। चले हर्ष तज नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगत पाई, श्रम तजहि आश्रम। समय हो गया है, ये 2 चौपाई और दोहा हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। जय सिया।